रायबरेली में जाकर ये प्रधानमंत्री कार्ड खेलने की जरूरत आखिर भूपेश बघेल को क्यों आ गई? कहीं रायबरेली की लड़ाई टफ तो नहीं लग रही है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर हम ये बोले हैं तो नरेंद्र मोदी जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत क्या है? हम अपने नेता को अब क्या नाम कहते हैं? भाई वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे नेता को वो शहजादे हैं। हम कहते हैं हाँ हमारे शहजादे हैं। हमारे मां बाप ने हमको शहजादों की तरीके से पाला है। आपके मां बाप ने आपको शहजादे की तरीके से नहीं पाला, आपको मांगने वाले की तरीके से पाला है। आप अपने माता पिता से शिकायत करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई हम तो चाहते हैं हमारा नेता प्रधानमंत्री बने। हमारा नेता अखिलेश यादव जी है, वो प्रधानमंत्री भी क्या नाम समाजवादी पार्टी वाले कहीं क्यों नहीं कहेंगे? ये तो हर आदमी को विशेष अधिकार है, इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा ठीक है। सबसे बड़ी चीज है प्रधानमंत्री के पेट में, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द आखिर क्यों हो रहा है? अच्छा, एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी के पास मुद्दों की कमी हो गई। प्रधानमंत्री जी के पास पिछले 10 साल में अपना काम गिनाने की कमी हो गई। प्रधानमंत्री जी के पास वो जो गांव में नहीं महिलाएं होती हैं कि क्या ना पड़ोसी के उसमें कान लगा के सुनती रहती। अरे भैया अपने घर का काम करो, बताओ 10 साल में क्या किए हो? 2 करोड़ रोजगार पर ईयर की बात कहे थे, किए हो कि नहीं किए हो? 15 लाख देने की बात किए थे, बताओ किए हो कि नहीं किए हो? अग्निवीर जैसी समस्या दिए क्यों हो? हमारे राजस्थान का एक अग्निवीर शहीद हो गया, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। आप कहते थे राहुल गांधी भाग गए, कहां भागे? अमेठी गए, लौटे अमेठी, और अमेठी से अपना रिश्ता बताया उन्होंने, उतर गए हैं और वो कह रहे हैं इस बार किशोरीलाल शर्मा को जिताएंगे वहां से। एक पिक्चर मैंने देखी थी, उसमें नाम था रणछोड़ दास छाछड़, 3 इडियट्स की मूवी का नाम। हाँ। तो रणछोड़ दास छाछड़ की जगह रणछोड़ दास गांधी आ गए। खुद रण छोड़ के भाग गए, उस रण में आगे कह रहे हैं कि 42 साल पहले मैं आया था इस रण में, आज मैं आ रहा हूं किसी और के लिए, इसको रण जितवा दो। और अमेठी की जनता को रसगुल्ला समझा हुआ है कि जो समझाएंगे समझ के चली जाएगी। दूसरे शहजादे देखिए कितना सिमिलैरिटी है, लाल टोपी पहन के, एक लाल टोपी पहनता है, दूसरा लाल संविधान दिखाता है। इन लोगों का टोटल थिंकिंग लाल हो गया है। लाल का मतलब कम्युनिस्ट। ये संपत्ति डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये आपकी संपत्ति बांटेंगे, ये अमीरों की संपत्ति छीनेंगे, ये तमाम तरीके काम, ये पर्सनल लॉ को एम्पावर करेंगे। जो मार्क्स और माओ की थ्योरी थी उसको कांग्रेस अब इंप्लीमेंट करने में बैठ गई है। बहुत अच्छे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने मां बाप से क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने सब अपने मां बेटी को शहंशाह की तरह रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिसके पास होता है वो अपनी बेटी को शहंशाह की तरह रखते हैं। बेटी भी कहता है कि पापा मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मम्मी मुझे प्रधानमंत्री बना दो। मेरे प्रधानमंत्री के पास नहीं थी वो ताकत। मेरे प्रधानमंत्री झोपड़ी में थे। उनके मां बाप ने अपने जन्म में नहीं सोचा होगा उनका बेटा प्रधानमंत्री तो दूर मुख्यमंत्री भी बनेगा। और मेरे प्रधानमंत्री ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी 2002 के पहले कि वो कभी मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि विरासत में नहीं मिली थी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। कमाया है खुद से, अपने शौर्य से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से कमाया है। जनता के दिल में जगह बना के कमाया है, किसी परिवार की विरासत लेके कमाया नहीं है। जैसे 2 इडियट्स आज घूम रहे हैं, 3 इडियट 2 इडियट, जो अपनी संपदा, अपनी प्रॉपर्टी समझते रहे। रायबरेली, अमेठी, उत्तर प्रदेश और देश को नहीं होता है ये। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने पहले कहा हल्के में लेना है, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हमारे भाषण सुन रहे हैं, वो फिर कहेंगे कि हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। कमाल करते हैं आप भी। अरे विरोधी विपक्षी अपने प्रतिद्वंद्वी का भाषण नहीं सुनेगा तो जवाब कैसे देगा? हाँ यही बात है। वो हमारे सवाल तो हम तो प्रधानमंत्री जी लिख के दे रहे हैं कि भैया हम टाइम मांग रहे हैं आपसे, आप हमसे सवाल ले लो। हमारा घोषणा पत्र आप मिसकोट कर रहे हो। कहां मुगल लिखा है, कहां मुस्लिम लीग लिखा है, कहां मंगलसूत्र लिखा है, कहां 2 भैंस में से 1 भैंस हम चोरी कर लेंगे। हम तो कहते हैं 4 तारीख को ससम्मान आपकी भैंस आपको वापस करेंगे, गाजे बाजे के साथ वापस करेंगे। कहां लिखा है ये बता दो। प्रधानमंत्री समय नहीं दे रहे। हम लिख करके पूछ रहे हैं कि आओ प्रधानमंत्री जी एक डिबेट हो जाए। नरेंद्र मोदी जी, हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा प्रधानमंत्री जी भाग गए। प्रधानमंत्री जी भाग गए, बिल्कुल पूरी तरह खटाखट सटासट पटापट भाग गए प्रधानमंत्री जी। आप देखो हमको, प्रधानमंत्री जी जब डिबेट करने से भाग रहे हैं तो चोरिये से तो भाषण सुन रहे हैं। और प्रधानमंत्री के पास, भाई विपक्ष के नेता के पास टाइम है सुनने का, क्योंकि वो सत्ता नहीं। अच्छा ठीक है, एक आपकी भविष्यवाणी, एक आपकी इंटरनल रिपोर्ट थोड़ा सा बताइए। 4 चरण के बाद आप कहां पर हैं और 5वें चरण में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित हो रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। जमीन बहुत गर्म है, बहुत तपती हुई है। प्रधानमंत्री जी उसकी तपिश महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो ठंडे ठंडे एसी के भाषण के जो मंच हैं उसमें जाकर के चोरी चोरी हमारे भाषण सुन रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। सुरेंद्र भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। दूसरा शब्द इन्होंने कहा वाटरलू, तो लू हिंदी में किसको लगी है, किस पार्टी को?
वो पता चलेगा 4 जून को। और अंग्रेजी में लू जाने की नौबत किसको आएगी वो भी 4 जून को पता चलेगा। ये सब हल्के में कह रहा हूं, बुरा मानने पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। और जहां तक रही अमेठी और रायबरेली की बात, रायबरेली प्रधानमंत्री चुन रहा है। अरे रायबरेली ने तो प्रधानमंत्री को चुनने से मना कर दिया था 1975 में, इंदिरा गांधी को हरा दिया था। और उसकी पीड़ा ऐसी लगी कि रायबरेली 77 में जीतने के बाद भी इंदिरा जी ने रायबरेली को नहीं पकड़ा। वो तो सोनिया जी को बेटे को देना था अमेठी, तो वो वापस रायबरेली चली गई और रायबरेली की जनता ने बहू का सम्मान रखा, बहू भी फिर छोड़ के चली गई। आज तक किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत हुई है आजादी के बाद से आज तक जो क्लेम करे कि मैं 400 पार जाऊंगा? ना कोई सिंपैथी है, ना कोई एम्पैथी है, सिर्फ अपने काम का भरोसा है, अपने काम के विश्वास का भरोसा है और जनता के दिलों पे भरोसा है। तो बता दीजिए 4 फेज के बाद कहां पर खड़े हैं आप, 400 पार। और 5वें फेज के लिए आपका क्या दावा है? पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। अब आइए कि इस फेज के बाद हम कहां पे रहेंगे। हाँ। इस फेज के बाद हम 400 के हाईवे पे लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे दौड़ रहे हैं। अच्छा, यूपी और महाराष्ट्र को लेकर कुछ दावा है आपका जल्दी से? मैंने तो पहले ही बोला, वाटर लू उन्होंने कहा, मैंने लू का मतलब बता दिया कि लू किस पार्टी को लगेगी हिंदी में, अंग्रेजी में लू किसको जाने की जरूरत पड़ेगी। ये 4 जून को 12 बजे तक पता चलने लगेगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80, महाराष्ट्र में पिछले बार 42 जीते थे, 45 कम से कम जीतेंगे। आप सरप्राइज मत होइए 48 के 48 निकल जाए तो। सुरेंद्र राजपूत, अमेठी रायबरेली और रायबरेली खास तौर से क्या प्रधानमंत्री चुनने जा रही है क्या? ये कौन सा कार्ड भूपेश बघेल ने खेला है? बड़ी अच्छी बात है मानक भाई, जो आप कह रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, आप समाचार उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी हमारे इतने खलियर हो गए हैं एकदम कि कभी राहुल गांधी जी का भाषण सुनने लगते हैं, खटाखट खटाखट सटासट जवाब देने लगते हैं, कभी अखिलेश जी का भाषण सुनने लगते हैं, कभी उनको शहजादे कहने लगते हैं, और अब भूपेश जी का भी भाषण सुनने लगते हैं। अच्छी बात है, बढ़िया है, हमें ये डर अच्छा लग रहा है। अमेठी की जनता हो, चाहे रायबरेली की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, एक चीज तय है कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री बदलने जा रही है। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। हल्की बातें इन्होंने कही, उसमें मैं नहीं करूंगा। लू तो 4 तारीख को, तो बात सच है जय भाई की, पता नहीं किसको लगेगी, वो 12 बजे तक पता चल जाएगा, हम सहमत हैं। अंग्रेजी वाली भी, हिंदी वाली भी, चिंता मत करो, बाकायदा हम दवा भेजेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप तो वैसे भी डॉक्टर परिवार के हो। रणछोड़ दास चांचड़ ने ऐसी तैसी कर दी थी, वो साइरस की और उसकी कौन कौन थे, याद रखना इस बात को। रणछोड़ दास चांचड़ की जो आपने बात करी है ना, 3 इडियट वाली, तो जीतना हम ही को आपने तय कर लिया। आप बात समझ लो इस बात को। तो जो आपकी ऐसी तैसी होनी है 4 तारीख को, पहले ही आपने मान लिया। जल्दी से बोलिए। हमारा संविधान लाल रंग में नहीं है जिसको राहुल गांधी ऐसे दिखाते हैं। ये लाल रंग सोच है कम्युनिस्टों की, जो राहुल गांधी के अंदर भर कर गई है और भारत को नष्ट कर रहा है। संविधान का अपमान आप कर रहे हैं। संविधान के हर पन्ने पे श्री राम श्री कृष्ण था, उसको हटवा दिया आपने। संविधान का अपमान तो लगातार आपने किया। वही तो कह रहा हूं, रणछोड़ दास को गाली दे रहे हो, घुसा दिया। भगवान रणछोड़ दास को गाली दे रहे हो, भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहे हो, भाजपा के लोग इतने ज्यादा हो गए, भगवान रणछोड़ दास को गाली दे रहे हैं, और रणछोड़ दास को गाली दे रहे हैं, भगवान का श्राप लगेगा।